बेरोक टोक वो बोले ना, आपने उनको टोका ना मैंने टोका। आशा करती हूं मुझे भी नहीं टोका जाएगा अपना ओपनिंग कमेंट देने में। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपके माध्यम से हम देश की जनता से बात करते हैं, उनके सामने अपना पक्ष रखते हैं। मैं देश की जनता को बताना चाहती हूं ये किस मामले की बात हो रही है। ये उसी मामले की बात हो रही है जिसको 2016 में इसी सरकार की इसी एजेंसी ने बिना कोई केस का तथ्यात्मक तथ्य हुए बंद कर दिया था। फिर दबाव में आकर ये केस पुनः खोला गया है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है। उसका भी प्रमाण आपको दे देती हूं। कौन प्रमाण है? उसका प्रमाण सोनिया गांधी जी है, उसका प्रमाण राहुल गांधी जी है, उसका प्रमाण अशोक गहलोत जी है, उसका प्रमाण भूपेश बघेल जी है, उसका प्रमाण कमलनाथ जी होंगे, चिदम्बरम जी होंगे, डीके शिव कुमार जी होंगे। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। एक और प्रमाण सुन लीजिए 10 सेकंड में। उत्तर से शुरू करिए। एनसी के फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी है। उत्तर प्रदेश चले जाइए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज के खिलाफ ईडी है। वेस्ट बंगाल चले जाइए, टीएमसी के खिलाफ ईडी है। बीजेडी और वाईएसआर इनके घटक दल बन चुके हैं। टीआरएस के खिलाफ ईडी है। महाराष्ट्र में संजय राउत जेल में है, ईडी है। तमिलनाडु में तो उन्होंने पार्टी को ही डिवाइड कर दिया। फेरिस्त बहुत लंबी है और इस पूरी फेरिस्त में एक भी भाजपा का वो नेता नहीं है जिसके खिलाफ पहले ईडी के केसेस होते थे और अब बिल्कुल मूक दर्शक बन गई ईडी। लेकिन भाजपा के ईडी कहां कहां जा सकती है मैं आपको बताती हूं। पीयूष गोयल ने कंपनी बेची 1000 गुना प्राइस बढ़ाकर, 15,000% प्रॉफिट और बेस बढ़ जाता है जय शाह जी की कंपनी का। कोल का स्कैम हुआ, कानून बदले गए एक व्यक्ति के लिए। दाल का स्कैम हुआ, किसानों को ठगा गया, पैसा बड़ा कमाया बिचौलियों ने, वो एक आदमी ने। जीएसपीसी का स्कैम हुआ। लगातार मुद्रा पोर्ट पर गुजरात में ड्रग्स पे ड्रग्स आ रही है 21-21 हजार करोड़ की। ईडी वहां नहीं जाएगी। ईडी 20-20 करोड़ में विधायक कैसे खरीदे जा रहे हैं वहां नहीं जाएगी। ईडी जाएगी जहां पर ऑपोजिशन होगी, जहां पर लोग सवाल पूछेंगे। और आपकी बात का ही मैं जवाब देती हूं कि क्यों विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है अंजना जी क्योंकि इस देश को यह बात समझनी जरूरी है। यही तो गुजरात मॉडल था। गुजरात मॉडल में तो पूरे विपक्ष को निलंबित करके पूरा विधानसभा सत्र चल जाते थे। उसी को अब पूरे देश में चलाया जा रहा है। अहमदाबाद में 144 की धारा जब देखो तब लगी रहती है और लगी रहती थी, वो पूरे देश में किया जा रहा है। तो दिक्कत की बात यह है कि अगर ऐसा होगा, अगर आपके हेमंत बिस्व शर्मा, ये रेड्डी ब्रदर्स, येदियुरप्पा, नारायण राणे, मुकुल रॉय जो आपके पास आए थे, शुभेंदु अधिकारी, शिंदे जिनके साथ आपने मिलकर सरकार बनाई, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाइयां कब होंगी? दिक्कत की बात यह कि जो सर्फ से धुलकर गंगा में गोता लगाकर भाजपा में शामिल हो जाओ और ईडी आपसे परे हो जाती है, वो नहीं चलेगा। हम बोलेंगे